हेलो स्टूडेंट्स, नेताजी का चश्मा एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 10th के लिए हिंदी के पाठ के लिए आपको हम देने जा रहे हैं क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल के जरिए। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा क्लास 10th के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका, चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? चश्मे वाले कैप्टन के मन में देशभक्तों के प्रति कैसी भावना थी? इसके ऑप्शन है प्यारे बच्चों, आदर की, घमंड की, सी घृणा की, डी ईर्ष्या की। जो इसका मेन आंसर है ए, आदर की भावना थी। तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं हम। कंप्लीट वीडियो नेताजी का चश्मा के लिए मैं आपको दे रहा हूं, क्रिस इन्फॉर्मेटिक आपको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा प्रश्न, नेताजी की प्रतिमा किस वर्दी में थी? ए ऑप्शन नेता की वर्दी में, बी ऑप्शन फौजी की वर्दी में, सी ऑप्शन अंग्रेजों जैसी वर्दी में, डी ऑप्शन पुलिस की वर्दी में। तो जो इसका आंसर है बी, फौजी की वर्दी में। हर क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 3, हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? हालदार साहब क्या देखकर दुखी हुए थे? ए ऑप्शन देश को, बी देशभक्तों को, सी देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को, डी देशद्रोही को। तो जो इसका आंसर है सी, देशभक्तों के प्रति अनादर भाव रखने वालों को। प्यारे बच्चों, नेताजी का चश्मा एमसीक्यू में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो मुझे नहीं लगता कि आपको शायद चैप्टर भी पढ़ने की आवश्यकता हो। इतनी फर्स्ट क्लास वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। प्रश्न 4, नेताजी का चश्मा नामक कहानी में देशभक्तों का अनादर करने वाले पात्र कौन हैं? ए हालदार, बी हालदार का ड्राइवर, सी कैप्टन और डी पान वाला। तो जो इसका आंसर है प्यारे बच्चों डी, पान वाला। जो अनादर करने वाला पात्र है वो कौन सा है? डी, पान वाला। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको, डी पान वाला। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 5, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? ए देशभक्ति, बी सामाजिक भाव, सी राजनीतिक जागृति, डी मूर्ति कला की प्रशंसा। तो जो इसका मेन आंसर बनेगा प्यारे बच्चों, ए पार्ट बनेगा देशभक्ति। देशभक्ति। नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का जो मूल भाव क्या है, उसका जो चारों ऑप्शन के अंदर जो मेन आंसर है वो ए ऑप्शन है, देशभक्ति। अब मैं 6 क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं आपको। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती थी या जागती थी? नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती थी? ऑप्शन है ज्ञान की प्राप्ति की उम्मीद, बी ऑप्शन है नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद, सी ऑप्शन है धन दौलत प्राप्त करने की उम्मीद, डी ऑप्शन है देश की तरक्की की उम्मीद। जो इसका आंसर है प्यारे बच्चों बी, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद।
नेक्स्ट प्रश्न, 7th क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है? 7वां प्रश्न क्या है देखना प्यारे बच्चों, इस पाठ में पान वाले के चरित्र की प्रमुख विशेषता क्या दिखाई गई है? ए ऑप्शन है धोखेबाज है, बी चालाक है, सी बातों का धनी है, डी गरीब और ईमानदार है। प्यारे बच्चों मैंने तो हिंदी के अंदर ABC डाल दिया, शायद आपकी परीक्षा के अंदर आपके एग्जाम के अंदर क ख ग घ हिंदी के ऑप्शन आ जाए, बात एक ही है। तो आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने थोड़ा सा इंग्लिश को यूज किया है। तो जो इसका आंसर है सी, बातों का धनी है। जो पान वाला है उसका जो चरित्र है क्या है, वो बातों का धनी है। और करेक्ट आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन। प्रश्न 8, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है, पागल ये शब्द किसने कहे? देखो नेताजी के चश्मे में प्रश्न 8 आ रहा है, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है, पागल ये शब्द किसने कहे? ए पान वाले ने, बी हालदार ने, सी ड्राइवर ने और डी नगर पालिका के अध्यक्ष ने। तो आंसर जो इसका बनेगा पान वाले ने कहा। आंसर जो इसका मेन MCQ आंसर बनेगा ए पार्ट का बनेगा, क्योंकि आपको ऑप्शन सर्कल के अंदर आएंगे और सर्कल के अंदर आपको ए ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा पेंसिल से या ब्लैक पेन से। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है? प्यारे बच्चों दोबारा फिर बोल रहा हूं, यदि ये वीडियो आपने कंप्लीट देख ली, मुझे नहीं लगता कि शायद आपको चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता पड़े। कंप्लीट चैप्टर के MCQ इन 1 वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या है? ए राम वृक्ष बोनीपुरी, बी मन्नू भंडारी, सी स्वयं प्रकाश और डी यशपाल। तो आंसर जो है सी स्वयं प्रकाश जो इसका लेखक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम चलते हैं। हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? हालदार साहब कस्बे में क्यों रुकते थे? आंसर ए आराम करने के लिए, बी पान खाने के लिए, सी किसी से मिलने के लिए, डी कंपनी के काम के लिए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है प्यारे बच्चों। और वो किस लिए रुकते थे? पान खाने के लिए रुकते थे। तो मैं थोड़ी सी अपने चैनल की तारीफ भी कर रहा हूं कि ऐसा फर्स्ट टाइम है जो MCQ आपको प्रोवाइड कर रहा है क्रिस इन्फॉर्मेटिक यूट्यूब चैनल। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी बताओ और सब्सक्राइब करो इसको, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। 11 प्रश्न, 11वां प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किसने बनाई थी? ए कस्बे के नेता ने, बी कस्बे के मूर्तिकार ने, सी स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने और डी स्कूल के हेडमास्टर ने। जो इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों सी ऑप्शन है, स्कूल के ड्राइंग मास्टर ने। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न में। बारहवां पर जो प्रश्न है 12th प्रश्न है, ड्राइंग मास्टर का नाम क्या था जिसने मूर्ति की पेंटिंग बनाई थी? ए मोतीलाल, बी किशनलाल, सी प्रेमलाल, डी सोहनलाल। आंसर है ए मोतीलाल, जो इसका राइट ऑप्शन है मोतीलाल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न 13, कस्बे में कितने स्कूल थे? अब देखो ये पूछा कि कस्बे में कितने स्कूल थे। 5, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 2।
तो इसका जो राइट आंसर है कस्बे के अंदर डी ऑप्शन है, 2 स्कूल थे। प्रश्न 14 सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? ए ऑप्शन लोहे की, बी ऑप्शन संगमरमर की, सी ऑप्शन मिट्टी की, डी ऑप्शन कांसे की। तो जो इसका राइट ऑप्शन आंसर है बी ऑप्शन है, संगमरमर की मूर्ति बनी हुई थी सुभाष चंद्र बोस की। क्वेश्चन, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? ए ऑप्शन धन के अभाव के कारण, बी ऑप्शन मूर्ति न मिलने के कारण, सी मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न कर पाने के कारण, और जो डी ऑप्शन है संगमरमर न मिलने के कारण। जो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन है, धन के अभाव के कारण। यही आपका जो ए ऑप्शन है राइट आंसर है। नेक्स्ट 16 मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? 16 क्वेश्चन हम कर रहे हैं प्यारे बच्चों। मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? ए ऑप्शन मूर्ति बनाकर तोड़ देना, बी ऑप्शन मूर्ति बनाना, सी ऑप्शन मूर्ति समय पर बनाना, और डी ऑप्शन है मूर्ति को फेंक देना। जो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन है, मूर्ति समय पर बनाना। जो इसका राइट ऑप्शन है मूर्ति समय पर बनाना। 17 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? मूर्ति की ऊंचाई ए ऑप्शन 2 फुट, बी 4 फुट, सी ऑप्शन 6 फुट, डी ऑप्शन 8 फुट। तो जो इसका राइट आंसर है 2 फुट। 2 फुट कौन सा ऑप्शन है? ए इसका राइट ऑप्शन है। 18 क्वेश्चन, तुम मुझे खून दो नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? अब बेटा यहां पर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन जाता है आपका, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन आपके पास कुछ भी आए तो यह नारा हमें सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। जो इसका राइट आंसर हुआ, देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन अभी जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तरक्की करने की भावना, खूनदान देने की भावना, देश के लिए बलिदान देने की भावना, और देश से प्रेम करने की भावना। जो इसका राइट आंसर हुआ सी ऑप्शन है, देश के लिए बलिदान देने की भावना। ठीक है मेरे बच्चों। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा में क्या कमी रह गई थी? ए टोपी नहीं थी, बी चश्मा नहीं था, सी प्रतिमा की ऊंचाई कम थी, डी रंग उचित नहीं था। जो इसका आंसर हुआ राइट बी ऑप्शन हुआ, चश्मा नहीं था। बी ऑप्शन आंसर क्या हुआ? चश्मा नहीं था। तो आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था? ए मोतीलाल ने, बी हालदार साहब ने, सी कैप्टन चश्मे वाले ने, डी पान वाले ने। आंसर जो राइट ऑप्शन है सी है, कैप्टन चश्मे वाले ने। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? ए सोने का, बी लोहे का चश्मा, सी प्लास्टिक का चश्मा, और डी सरकंडे का बना चश्मा। तो जिसका राइट आंसर है सरकंडे का बना चश्मा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये 21 क्वेश्चन था और इस चैप्टर के अंदर ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 22 क्वेश्चन एमसीक्यू के नेताजी का चश्मा एनसीईआरटी के अनुसार हमने आपको कराए हैं। तो 22वां क्वेश्चन है,
हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? ए, देशभक्तों के अनादर के कारण, बी, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, और सी, महंगाई के कारण, और डी है बेरोजगारी के कारण। जो इसका राइट आंसर है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन है, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण। ये कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपको दिए प्यारे बच्चों, और मुझे लगता है कि आपके ये जो एमसी क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं आपको बहुत अच्छे लगेंगे और आपके एग्जाम के लिए सक्सेसफुल होंगे। और आपको जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर टेस्ट होने जा रहा है बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, तो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।